मोदी मोदी काहे कर रहे? अब गोदी मीडिया है क्या? जो बोलेगा उसी पत्रकार बनिए, प्रवक्ता मत बनिए। 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी, और 2014 के बाद जो इस देश की मीडिया हो गई है वो MODIA मोडिया हो गई है। को हराने के लिए विपक्ष में कोई दुल्हा है? मोदी मोदी हम नहीं सुनना। गहने चुराए नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, और अनभक्त खुशी मना रहे हैं गुलामी में। मोदी चाहिए। 5 किलो राशन अगर चाहिए तो वो अमित शाह के बेटा तारीपार के बेटा जो है जैसा को कहे ना 5 किलो राशन देते हैं, अपना बेटा को बनाएगा BCCI का सिक्योरिटी, देश का जनता, देश का युवा तलेगा पकौड़ा। स्मृति ईरानी महंगाई बेरोजगारी पे बयान देती है, अपनी बेटी को गोवा में बियर बार खोल के देगी चलाने के लिए। पहले लड़े थे गोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नहीं चाहिए। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है। मोदी जी कह दिया है कि 10 साल बेमिसाल। महंगाई क्या कम हुई कि नहीं, लोगों का क्या कहना है? अभी हम पूर्णिया में मौजूद है, हमारे साथ एक युवा है, बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ। अजमेर जी, मोदी जी के कामों से खुश है कि नहीं आप? मोदी जी काम किए हैं। कौन काम किए हैं? बहुत काम किए। CA लागू करवा दिए, NRC लगा दिए, क्या क्या काम? मोदी जी CA NRC से क्या फायदा हो जाएगा? इस देश के फायदा होगा। 5 किलो राशन मिल रहा है ना, अब क्या चाहिए? 5 किलो राशन में इस देश में विकास हो जाएगा? कौन सा विकास चाहते हैं? 5 किलो राशन अगर चाहिए तो वो अमित शाह के बेटा तारीपार के बेटा जो है जैसा को कहे ना 5 किलो राशन देते हैं, अपना बेटा को बनाएगा BCCI का सिक्योरिटी, देश का जनता, देश का युवा तलेगा पकौड़ा। नहीं चलेगा। स्मृति ईरानी महंगाई बेरोजगारी पे बयान देती है कि देश के युवाओं को पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अपनी बेटी को गोवा में बियर बार खोल के देगी चलाने के लिए, देश का युवा पकौड़ा तलेगा? नहीं चलेगा। क्या ये सब बिजनेस नहीं है जी? क्या मोदी जी सरकारी नौकरी देंगे तभी रोजगार मिलेगा? मोदी जी के सरकार में सरकारी नौकरी हुआ किसी को? बताइए। रेलवे में 6000 भर्ती दिए था ना। रेलवे को प्राइवेट कर दिया। ये देखिए, मोदी जी इस देश के इतिहास में और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा निकम्मा प्रधानमंत्री है। वो बताइए कैसे? देखिए, किसी भी घर का कोई भी लड़का अगर निकम्मा हो जाता है तो वो घर का TV बेच देता है, CD बेच देता है, मोबाइल बेच देता है, घर का पलंग बेच देता है, कुर्सी बेच देता है। तो इस देश का प्रधानमंत्री उर्फ प्रचार मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा हो गए। तो वो सबसे निकम्मा इसलिए हो गए कि वो निकम्मा प्रधानमंत्री होके इस देश का जितना भी सरकारी संपत्ति है कांग्रेस का 70 साल का बनाया हुआ सब सरकारी संपत्ति को बेच दिया। अच्छा, आप जिस अपना जो नाम बताया ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम धर्म से आते हैं। हम तो ऐसा टारगेट नहीं, लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी के सरकार में सच में मुस्लिम खतरे में है? मुस्लिम खतरे में है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे इस देश के महान पुरुष महात्मा गांधी जी के साथ क्या अशफाक उल्लाह खां और मौलाना आज़ाद जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया कि नहीं दिया? आप बताइए। आप बताइए। आपको रमजान और मुसलमानों से दिक्कत होने लगती है, और रमजान और मुसलमान के बारे में आपको छोटा सा एक हम स्लोगन लिखे हुए हैं, वो बताने का काम करते हैं। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था, दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। लहराता जहां तिरंगा बड़े शान से लाल किला फहराया वो शख्स, जो बनाया वो शख्स मुसलमान था। मिले इस हिंद को आज़ादी वो महीना रमजान था। 15 अगस्त 1947 शब-ए कदर और महीना रमजान था, दिन जुम्मे का था। आज मुसलमानों को साजिश के तहत भाजपा के सरकार से उनको मारा जा रहा है। क्या हमारे मुसलमानों का इतिहास और इस तिरंगे में नहीं है? ऐसा टारगेट नहीं चलेगा। और देश का मुसलमान संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो कटने के लिए तैयार है। मोदी जी को हम वैसे ही भगाएंगे जैसे आज़ादी के समय हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नहीं चाहिए यूथ कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार कैसे आएगा? फिर मोदी जी का नाम ले लेते हैं। मोदी जी का
बात का अगर गारंटी होता, मोदी जी का अगर इरादा और वादा उनका सच्चा होता तो उनको भी 2-4 गो बच्चा होता। देखिए मोदी जी गारंटी देते, गारंटी मोदी जी का गारंटी है देश में नफरत फैलाना, मोदी जी का गारंटी है इस देश में हिंसा फैलाना, मोदी जी का गारंटी है इस देश के गंगा जमनी तहजीब को तार तार करना, मोदी जी का गारंटी है इस देश में प्रेम एकता भाईचारा को धूमिल करना, मोदी जी का गारंटी है इस देश में अत्याचार और बलात्कार फैलाना, क्योंकि बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी, जे से जानलेवा, पी से पार्टी है। आज जो भी लोग भाजपा में अनभक्त और गुंगे बहरे बैठे हुए हैं, सत्ता की मलाई खाते हैं, वो सब के सब कहीं न कहीं अत्याचारी और बलात्कारी है। अच्छा, कांग्रेस कहती है जहाँ पे वो जीत जाती है तहाँ ईवीएम सही है, लेकिन कांग्रेस जहाँ पे हार जाती है तहाँ ईवीएम को दोष दे देती है जी। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2014 के और 19 के लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी और अमित शाह जैसे भाजपा के लोग चुनावी जनसभा में हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के सामने वादा किया था, अगर हमारी पार्टी की सरकार पूरे देश में बनेगी तो हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में क्या हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को नौकरी मिला? नहीं मिला। नौकरी के नाम पे भाजपा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस नौकरी के नाम पे लाठियां बरसाई है, FIR दर्ज किया है, नौकरी के जगह जेल में डालने का काम किया है। और भाजपाइयों और मोदी जी कान खोल करके सुनिए और इतिहास पढ़िए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र और हमारा किताब कहता है मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। तो जो चोरी करेगा क्या उसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालेंगे? अरविंद केजरीवाल चोरी किया है, घोटाला किया, जेल में गए। हेमंत सोरेन चोरी किया, घोटाला किया, जेल में जाए। को आप करेंगे तो आप भी जाएंगे, हम करेंगे तो हम भी जाएंगे। बीजेपी में जितना लोग घोटाला किए हैं तो वो लोग को क्यों नहीं FIR करते हैं? कोई किया, कोई साबित हुआ अभी तक? बीजेपी ऐसा वॉशिंग पाउडर हो गया है, उसमें जितने भी भ्रष्टाचारी बलात्कारी पकड़े जाते हैं वहाँ पे सब धुल जाते हैं। और विपक्ष का नेता जब ऐसे लोगों को सदन में जब लताड़ने लगते हैं, रेलाई करने लगते हैं, तो वैसे लोगों को अपने दामाद के माध्यम से, CBI ED के माध्यम से अपने दामाद को उनके घर में भेज देते जांच करने के लिए। अच्छा, अगर इस देश का लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं और समझते हैं और उनको समझ करके उनका अगर सम्मान करते हैं, अगर सही से CBI ED का जांच हो जाए तो बीजेपी में लगभग 95% सब के सब अत्याचारी भ्रष्टाचारी है। अगर सही से जांच हो जाए तो ये लोग पकड़े जाएंगे। और 2014 से पहले अमित शाह था कि नहीं जेल में था, तरीपार था कि नहीं था? तो आज ये लोग विपक्ष के लोगों को ताना दे रहे हैं, नहीं चलेगा। 10 साल बेमिसाल मोदी जी, 10 साल बेहाल मोदी जी बोले हैं 10 साल बेमिसाल। मोदी काहे कर रहे हैं? अब गोदी मीडिया है क्या? जो बोलेगा उसी की बात करेंगे जी। पत्रकार बनिए, प्रवक्ता मत बनिए। तो जो बोलेगा उसी का बात करेंगे। 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। और 2014 के बाद जो इस देश की मीडिया हो गई है वो MODIA मोडिया हो गई है। इसीलिए दिन भर मोदी 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 करते। 2014 से पहले इस देश की मीडिया भारतीय मीडिया हुआ करती थी और 2014 के बाद इस देश की मीडिया भाजपा मीडिया हो गई है। अच्छा, मोदी को हराने के लिए विपक्ष में कोई दुल्हा है? मोदी हम नहीं सुनना। गहने चुराए नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में और अनभक्त खुशी मना रहे हैं गुलामी में। मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी आपको पैसा देता है क्या? है? मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस आपको पैसा देती है? कौन है मोदी? हम नहीं जानते। पूछ सकते हैं कि कांग्रेस आपको पैसा देती है? कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में अगर पोलियो अभियान न चलाया होता तो आज भी भाजपा में गुंगे बहरे और अनभक्त होते। अच्छा, मोदी के अलावा कौन है ऑप्शन बताइए तो सही। इस देश का एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के इस देश में प्रेम एकता भाईचारा को कायम रखने के लिए और
लोगों को दिल जीतने का काम किया है। और वो पैदल यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 10,000 किलोमीटर यात्रा पूरी की है। क्या बीजेपी और भाजपा में एक भी नेता का नाम बताइए जो 500 किलोमीटर, क्या 50 किलोमीटर यात्रा कर सके? नहीं, ये लोग सिर्फ सत्ता में बैठ के, ये लोग नपुंसक, अत्याचारी, बलात्कारी लोग सत्ता का मलाई खाते हैं। ये लोग देश के लिए कुछ काम नहीं किया है। चलिए, बाकी समय देखने वाला होता है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, क्या बीजेपी हारेगी कि क्या किसी और को मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।